चैप्टर 32 श्रेया का दर्द। श्रेया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। चारों तरफ हॉस्पिटल का माहौल, दवाइयों की महक और ट्यूब्स की आवाज। उसकी आंखों के कोनों से आंसू फिसलकर निकल जाते हैं। धीमे स्वर में खुद से बोलती है, आज तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाई, पर मुझे पता है मेरे मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट तुमने ही करवाया था। तुम्हें इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए। तभी हॉस्पिटल का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है राहुल। श्रेया फटाफट अपने आंसू पोंछ लेती है और नॉर्मल बनने की कोशिश करती है। राहुल पूछता है, श्रेया आर यू ओके? श्रेया हल्की मुस्कान देकर कहती है, आई एम फाइन, बस शायद काम का लोड ज्यादा हो गया है। लगता है मुझे एक हफ्ते का ब्रेक लेना चाहिए। राहुल सिर हिलाता है, हाँ तुम सही कह रही हो। अब सीन बदलता है और कैमरा जाता है संजय की तरफ। वो उस फोटो को देखकर समझ चुका था कि उसकी माँ के क्लासमेट और वो रहस्यमयी लड़का किसी गहरे राज से जुड़े हुए हैं। सच जानने के लिए संजय निकल पड़ता है अपनी माँ के पुराने स्कूल की तरफ, लेकिन वो जगह काफी दूर थी, इसलिए रातों रात वो ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन के डिब्बे में बैठा संजय खिड़की के बाहर घोर अंधेरे को देखता है। मन में यादें और सवाल उमड़ते हैं। फिर अचानक ट्रेन रुकती है और प्लेटफॉर्म पर लिखा होता है, से होम। संजय बाहर निकलता है, टैक्सी लेता है और सीधे होटल में जाकर चेक इन करता है। अब वो अगले दिन अपनी माँ के स्कूल पहुंचेगा, जहां शायद उसके अतीत का सबसे बड़ा सच उसका इंतजार कर रहा है। क्या संजय को उसकी माँ की मौत से जुड़ा कोई सबूत मिलेगा, या फिर ये सफर उसे और गहरी अंधेरी गली में ले जाएगा? देखते रहिए डेथ डूअर। चैप्टर 32 स्कूल। सुबह सुबह संजय बस में बैठा था। उसने अपना फोन खोला और एड्रेस वाले पेज पर नजर डाली। गुस्से से बड़बड़ाया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कम से कम आधा घंटा लगेगा वहां पहुंचने में, और ऊपर से भूख से बुरा हाल है। बस थोड़ी देर बाद 5 मिनट के लिए रुकी। संजय उतरा, सड़क किनारे से एक वड़ा पाव लिया, एक पानी की बोतल खरीदी और वापस बस में चढ़ गया। कुछ सफर के बाद बस रुकी और वो अपने डेस्टिनेशन पर उतरा। एड्रेस के हिसाब से पैदल चलता चलता वो अपनी माँ के पुराने स्कूल पहुंच गया। वो स्कूल न बड़ा था न छोटा, बस एकदम सीधा सादा, एक मिडिल क्लास डिजाइन जैसा। उसी समय स्कूल की बेल बजी और बच्चों की चहल पहल से लग रहा था कि छुट्टी का समय हो चुका है। संजय मन ही मन सोचता है, यही सही वक्त है। वो धीरे धीरे स्कूल के बूढ़े चपरासी पियोन के पास गया। उसकी उम्र काफी ज्यादा लग रही थी। संजय ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली, जिसमें उसकी माँ और एक रहस्यमयी आदमी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। संजय ने फोटो दिखाकर कहा, काका क्या आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? काका ने अपना चश्मा सीधा किया, फोटो को हाथ में लिया और बहुत देर तक गौर से देखते रहे। फिर धीरे से बोले, हाँ बेटा, मैं इन्हें जानता हूँ। मैं यहाँ लगभग 35 साल से काम कर रहा हूँ। इन्हें बच्चों के रूप में भी देखा है। संजय ने तुरंत पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये लड़की कौन है? काका माथा खुजलाते हुए बोले, बेटा नाम याद रखने में मुझे दिक्कत होती है, पर इतना याद है कि रवीना मैडम इस लड़की के बहुत करीब थीं। अगर तुम चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। संजय की आंखें चमक उठी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो अब इस स्कूल में नहीं है, बहुत समय पहले छोड़कर चली गई। संजय थोड़ा निराश हुआ, लेकिन तभी काका ने जोड़ा, लेकिन मुझे उनका पता मालूम है। और काका ने वो पता संजय को बता दिया। संजय ने धन्यवाद कहा और उस पते की ओर निकल पड़ा। अब कैमरा जाता है श्रेया की दुनिया में। वो अपने घर में बैठी थी। मेज पर फैली पुरानी फाइलें और नोट्स उसके सामने थे। उसने एक गहरी सांस ली, अपना सिर हाथों में थाम लिया और दर्द से बुदबुदाई। मैं पिछले 10 साल से उस आदमी को ढूंढ रही हूँ। हर बार नाकाम हो जाती हूँ, पर जिस दिन वो मुझे मिलेगा, उसी दिन मैं उससे मेरे मम्मी पापा की मौत का हर एक हिसाब लूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर नफरत और बदले की आग भी जल रही थी। तो दोस्तों, अब खेल और भी गहरा हो चुका है। संजय अपनी माँ की सच्चाई की तलाश में है और श्रेया अपने मम्मी पापा के कातिल को ढूंढ रही है। क्या दोनों की तलाश का रास्ता एक ही इंसान तक जाएगा? देखते रहिए डेथ डूअर। चैप्टर 33 खुलासा। संजय उस एड्रेस पर पहुंचा। उसके सामने एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत घर खड़ा था। ना बड़ा ना छोटा, लेकिन ऐसा घर जिसे देखकर दिल को अजीब सी शांति मिल रही थी। चारों तरफ हरियाली, और गेट खोलते ही उसने दरवाजे के पास जाकर डोरबेल दबाए। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला।
सामने एक लड़की खड़ी थी। उम्र लगभग 18-19 साल, लंबे लंबे बाल और आंखों में मासूमियत। नजर संजय पर पड़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो बस टकटकी बांधकर संजय को देखती रही। संजय भी उसे देखता रहा। दोनों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा गई। संजय ने खांसने का नाटक किया और मुस्कुराकर बोला, क्या रवीना मैडम यहीं रहती हैं? लड़की जैसे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई, थोड़ा सा मुस्कुराई, अपने बालों को कान के पीछे करती हुई बोली, हाँ, दादी का घर यहीं है। संजय ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लड़की मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, आइए अंदर। संजय अंदर गया। घर अंदर से थोड़ा पुराने जमाने का बना हुआ था। लकड़ी के फर्नीचर, पुराने सजावट और बीच में एक झूला। झूले पर बैठी थी एक बुजुर्ग महिला। सफेद बाल, चेहरे पर उम्र की लकीरें, लेकिन आंखों में गहराई। वो धीरे धीरे झूला झूल रही थी। उन्होंने अपनी पोती से पूछा, रूही बेटा, कौन आया है? रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। संजय ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ संजय, रवीना का बेटा। जैसे ही बुजुर्ग महिला ने रवीना का नाम सुना, उनका झूला अचानक रुक गया। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाकर संजय की तरफ देखने लगी। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनमें से आंसू टप टप करके गिरने लगे। कपकपाती आवाज में उन्होंने कहा, तू है मेरी रवीना का बेटा ना? वही रवीना जो मुझे फोन पर सब कुछ बताती थी। उनकी आंखों से बहते आंसू अब उनके दिल का दर्द बयां कर रहे थे। और संजय वहीं खड़ा था, अपने दिल में हजार सवाल लेकर। तो दोस्तों, आखिरकार पहला बड़ा खुलासा हो ही गया। रवीना का राज अब सामने आने ही वाला है। क्या ये बुजुर्ग महिला संजय को उसकी मां की मौत का सच बताएंगी? क्लैपरबोर्ड देखते रहिए, डेथ डूअर।